आपके घर में लगा होगा तो आप खाएंगे तो आपकी वो डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो यही मेरी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने घर में एक प्लांट लगाओ, फिर अपने दोस्त के घर में भी लगाओ, बहन भाइयों में भी लगाओ, फिर गार्डन लगाओ। और ज़िम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट है जिनके पास लैंड बहुत है, आप लगाएं, आपकी 10 गुना इनकम बढ़ जाएगी। बर्फ से पटी वादियों में पोषक तत्वों से भरपूर उगने वाला सेब का फल किसको नहीं ललचाता है। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि ठंडे प्रदेश हिमाचल और कश्मीर की वादियों में उगने वाला फल सेब अब आप पूरे भारत में कहीं भी उगा सकते हो। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब यह संभव है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीकेसी न्यूज और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अब आप सेब की खेती 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले क्षेत्र में भी कर सकते हो। और यह कारनामा हिमाचल के रहने वाले एक छोटे से गांव के किसान हरिवंश शर्मा जी ने कर दिखाया है। भारतीय संविधान के रचयिता अंबेडकर जी का एक थॉट है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, कोई काम आसान नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है, कोई काम आसान नहीं होता परंतु मुश्किल भी नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक नई सोच रखने वाले प्रगतिशील किसान हरिवंश शर्मा जी ने सेब की आश्चर्यजनक किस्मों को विकसित किया है। कमाल के इस वैरायटी के सेब अब गर्म आबो हवा में भी उगाए जा सकते हैं। कभी पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले ये सेब अब आपको पूरे देश में लहलहाती दिखेगी। कई राज्यों में हरिवंश शर्मा द्वारा विकसित किए गए पौधों ने तो अब फल देना भी शुरू कर दिया है। गर्म आबो हवा में भी उगने वाले इस सेब के फल के लिए हरिवंश शर्मा जी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नामुमकिन काम को मुमकिन करके हरिवंश शर्मा जी ने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। कि ये सेब 100% ग्राउंड लेवल रिसर्च है, इसमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के या किसी कोई हाथ नहीं है। ग्राउंड लेवल रिसर्च जिसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 13 महीने में फ्रूट देता है। दुनिया में कोई सेब नहीं है जो 13 महीने में फ्रूट देता है। तीसरी बात यह है कि 48 डिग्री टेम्परेचर तक ये सेब हो गया है। गर्म इलाके का सेब है, ठंडे इलाके में ये सूख जाता है। नेक्स्ट बात यह है कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक पूरे कंट्री में सेब आ गया इस वक्त। और ये मई जून में पक जाता है। फरवरी मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड सारे कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज से हमें डिमांड आ गई है कि ये हमें भी चाहिए। अब दुनिया कन्विंस हो, 1 क्विंटल से लेके 1.5 क्विंटल तक फ्रूट आपको मिलेगा एक प्लांट से। तो पूरे हिंदुस्तान में हम ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको हाथ बांध के कि अपने घर में एक लगाओ। अच्छा, जो ज़मीन नहीं है आपके पास, 12th फ्लोर पे लगा दो। प्लास्टिक के ड्रम ले लो, उसके बीच में ये डाल के उसमें लगा दो। आपको वो लाइफ उस प्लांट की कम होगी, लेकिन सेब तो आप खाएंगे। हरमन 99 सेब की किस्म उगाने वाले हरिवंश शर्मा जी का जन्म 4 अप्रैल 1956 को ग्लासीन ग्राम में हुआ था। महज 3 दिन की आयु में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनके ताया जी ने इनको गोद ले लिया। इनका पालन पोषण पनियाल गांव में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं पूरी की। 10वीं में फेल होने और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1971 में 10वीं की कक्षा में फेल होने के बाद शर्मा जी ने स्कूल छोड़ दिया। महज 15 वर्ष की आयु में वन विभाग में नौकरी करने लगे। 17 साल की उम्र में उनका विवाह कमला देवी से हुआ। तब उन्हें दिहाड़ी मिलती थी 4 रुपये 25 पैसे। जी हाँ दोस्तों, ये सन 1971-72 की बात है। तब इनकी दिहाड़ी थी 4 रुपये 25 पैसे। 1982 में हरिवंश शर्मा जी ने पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। इस काम को 1990 तक परिवार का पेट पालने के लिए करते रहे। फिर एक सामान्य घटना ने हरिवंश शर्मा जी को असामान्य बना दिया। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य घटना ने हरिवंश शर्मा जी को असामान्य बना दिया। सन 1998 की बात है। इन्होंने बिलासपुर के एक गांव से सेब खरीदे और सेब खाने के बाद सेब के बीज अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। कुछ समय बाद उस सेब के बीज से एक पौधा पनपा। हरिवंश जी पूरे जतन के साथ इस पौधे का ध्यान रखने लगे। कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो गया और साल 2001 में उस पौधे पे सेब उगाए।
समुद्री सतह से 1800 फुट ऊपर गर्म आबो हवा वाले अपने गांव में सेब का फल देख के उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन ये सेब के फल सामान्य से छोटे थे। अब हरिमन सोचने लगे इसका साइज कैसे बड़ा किया जाए, परंतु ग्राफ्टिंग के लिए उस एरिया में सेब का कोई पेड़ था ही नहीं। इसलिए इन्होंने इस कलम को किन्नौरी कलम के एक किस्म में ग्राफ्ट कर दिया। इस तरह इन्होंने सेब के इसी प्रजाति के 103 पौधे अपने बगीचे में लगवाए। आज भी इन पे सेब के फल आते हैं। यह एक असाधारण घटना थी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो काम एक साधारण और गरीब किसान ने कर दिखाया। भारत की बागवानी में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 7 साल तक इस किस्म पे कड़ी मेहनत करने के बाद हरिमन शर्मा को वर्ष 2006 में सफलता मिली। इस सफलता के बाद इन्होंने नर्सरी तैयार की और आम जनता को पौधे देना शुरू कर दिया। 13 मार्च 2014 को राष्ट्रपति भवन में भी पौधे लगाए गए थे। इनमें 2 साल में ही फल आने लगे। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पीकेसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हरिमन शर्मा जी द्वारा उगाए गए पौधे का नस्ल चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल दे दूंगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे पौधा आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।